क्या आप जानते हैं कि जिस कैलेंडर का उपयोग पूरे दुनिया में होता है उसका शुरुआत कब और कैसे हुआ था और उसका नाम क्या है और साथ ही ईसा पूर्व और ईसवी के बीच का अंतर क्या है। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा आसान भाषा में। दोस्तों, भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कैलेंडर्स होते हैं, जिसमें से पहला है ग्रेगोरियन कैलेंडर्स और दूसरा है शक संवत और तीसरा है विक्रम संवत। तो आइए जानते हैं पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर्स के बारे में। दोस्तों, पुराने समय में हर एक राज्य के राजा हुआ करते थे और हर एक राज्य के राजा ये चाहते थे कि हमारे नाम से कैलेंडर्स बने। लेकिन यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही ज़्यादा था। यूरोप में बहुत ही ज़्यादा संख्या में ईसाई धर्म को मानते थे। तो वहाँ के कुछ राजाओं ने मिल करके ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाई धर्म के नाम से एक कैलेंडर्स बनाते हैं, जिसका नाम होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर्स। ईसाई धर्म के ईसा मसीह जिसका जन्म हुआ था, जन्म के बाद का जो समय था उसे हम ईसवी में कहते हैं। यानी कि ईसा मसीह जिसका जन्म हुआ था, उनके जन्म के बाद का जो समय है उसे हम ईसवी कहते हैं। जैसे कि मान के चलो कि ईसा मसीह का जन्म 1 तारीख 1वां महीना और 1 साल में हुआ है, तो उसके आने वाले समय में जैसे कि दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, इन सब सालों को हम ईसवी में कहते हैं। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के पहले भी कुछ इतिहास थे, उन्हें कैसे याद रखा जाए? तो उन्हें याद रखने के लिए हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के जो पहले जो समय था उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। मान के चलो कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि ईसा मसीह के लगभग 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ईसा मसीह के जन्म के जो बाद का समय है, जैसे कि आज चल रहा है 2026, आने वाले समय में 2027 होगा, इसको हम ईसवी कहते हैं। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय है उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं और इसी को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर्स कहते हैं। लेकिन यह बात भी सोचने वाला है कि उस टाइम पे भी अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, जैसे कि हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म के अलावा भी और धर्म के लोग रहते थे। तो और धर्म के लोग इस धर्म के कैलेंडर्स को कैसे मान सकते थे? तो इसके लिए विद्रोह जाहिर सी बात है हुआ था। लेकिन ईसाई धर्म के जो लोग थे, यूरोपियन के लोग थे, यूरोप के लोग पूरे दुनिया में छाया हुआ था व्यापार करने के लिए। तो वो जहाँ भी जाते थे व्यापार करने के लिए, वो अपने साथ कैलेंडर्स को ले जाते थे जो कि ईसाई धर्म का था और उसी को प्रचार प्रसार करते थे। इससे धीरे धीरे पूरे दुनिया में जो था कि ईसाई धर्म का जो कैलेंडर्स था, ग्रेगोरियन कैलेंडर्स, पूरे दुनिया में छाने लगा। और लेकिन जाहिर सी बात है उस टाइम के जो अलग अलग राजा थे, अलग अलग कैलेंडर्स थे, तो उस टाइम पे भी व्यापार करने में बहुत ही दिक्कत आती थी। इसके लिए एक ऐसा कैलेंडर्स होना जरूरी था जो कि अलग देश में भी मान्य हो। इसके लिए अलग देश में भी मान्य होने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर्स बहुत ही बेस्ट उस समय उभर कर आया हुआ था और पूरा दुनिया में नेशनल में छाने लगा, जो कि आज के समय में भी 2026 2027 हम लोग काउंटिंग करते हैं, जो साल हम लोग जानते हैं। आज के समय भी दुनिया भर में ईसाई धर्म का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था उसी को मान्यता दी गई हुई है। लेकिन अब बारी आती है विक्रम संवत के। विक्रम संवत के संस्थापक थे उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने इस कैलेंडर की स्थापना किया था 57 ईस्वा पूर्व में। यानी कि ईसा मसीह के ठीक 57 साल पहले इसका स्थापना हो चुका था। मुख्य रूप से प्रसिद्ध था हिंदू धर्म के त्योहार, पर्व और हिंदू धर्म के विवाह शादी से लेकर के हर एक में तिथि यानी दिनांक को देखने को लेकर यह प्रसिद्ध था और उसके हिसाब से ये विक्रम संवत बनाया गया था, कैलेंडर से बना हुआ था। लेकिन आज का जो समय हमारा चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर्स के अनुसार हमारा जो साल है 2026। लेकिन विक्रम संवत के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हमारा जो साल है वो 2083 है, क्योंकि ईसा मसीह के ठीक 57 साल पहले इसका संस्थापन हो चुका था। यानी कि ईसा मसीह से ठीक 57 साल बड़े थे। यानी कि आज का जो समय है 2026 में अगर हम 57 प्लस करते हैं तो हमारा जो साल निकलता है वो है 2083। यानी कि विक्रम संवत के अनुसार आज जो हमारा समय चल रहा है वो 2083 के समय चल रहा है। लेकिन अब बारी आती है शक संवत की। शक संवत के जो संस्थापक थे वो राजा कनिष्क थे। राजा कनिष्क ने इसकी स्थापना 78 ईस्वी में किया था। यानी कि ईसा मसीह के ठीक 78 साल बाद। शक संवत के जो मुख्य उद्देश्य था, यानी कि हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार करना, जैसे कि जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये जो महीना है वो इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि 22 मार्च 1957 को इस शक संवत के कैलेंडर्स को भारतीय की राष्ट्रीय दर्जा मिल चुकी है। यानी कि
भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत ही है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो साल चल रहा है वो 1948 ही है, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आज जो हमारा चल रहा है साल 2026, इससे 78 साल माइनस करते हैं तो हमारा जो साल आता है 1948, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब जुड़ा हुआ है ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह के जन्म के ठीक 78 साल बाद इस शक संवत का जो स्थापना हुआ था, यानी कि ईसा मसीह से 78 साल पीछे हुआ था। यानी कि आज के समय में हम देखें भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से तो हमारा जो साल चल रहा है वो 1948 ही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ईसा पूर्व और ईसवी के बीच का अंतर क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है, और साथ ही आज के समय में पूरे दुनिया में जो मंजूरी दी जा चुकी है जिस कैलेंडर के, उसका नाम के बारे में जाना, उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई उसके बारे में जाना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में कोई खास जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।